कौन गाता है कि जिसके बदन में जितनी भी नाड़ियां है वो इजीली फ्लो होती है, यानी कोई अटकाव नहीं है, वो आदमी गाता है। गाना सादी चीज नहीं है। बहुत क्रोधी लोग गाना नहीं गा पाते, बहुत अहंकारी लोग गाना नहीं गा पाते, वो बदला लेते हैं गाने में। दुष्यंत कुमार बदला लेने के लिए नहीं है, बदलाव। वही वाह, गाने के नहीं, तो बदलाव के लिए। बड़ी बात है आलोक साहब, ममता जी, आपके घर में एक ऐसी विरासत पैदा हुई कि ना जाने कई सदियों तक उसकी गूंज उठती रहेगी, उसकी सुगंध जो है वो समाज को सुगंधित करती रहेगी। वो इसकी नीरज की पंक्तियां मुझे याद आई, जो कलंकित नहीं होते वो तो वंदित भी नहीं होते, जो कलंकित नहीं होते वो तो वंदित भी नहीं होते, जिनको ना मिली कभी कांटों की चुभन वो तो सुगंधित भी नहीं होते। गर न होती मुलाकात हमारी आपसे हम तो चर्चित भी नहीं होते। तो ये दुष्यंत ऐसी चीज है, देखो वो चर्चित होने वाली बात है। गजल पेश कर रहे, फिर एक बार इतने दूर से सिद्धर साहब तो बस वो ना के बराबर था उनका, 10% था उनका। वो बादल साहब की कृपा है तो बदर बरस गए, तो श्रीधर साहब यहाँ आ गए। अनूप वशिष्ठ जी है और आलोक जी, ममता जी, अब अपने प्रदीप निफाड़कर जी है, उनकी सौभाग्यवती भी जो यहाँ पे है, कमलेश भट्ट कमल जो एकदम जवान है ना, तो सब लोग यहाँ आए। मैं फिर आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और केपी सर, शहनाज मैडम, आपका सब जो ये है, ये आयोजन के लिए जो आपने कष्ट उठाए, रेखा मैडम, नायक, ये जो कष्ट उठाया आपने, तो ये कष्ट मैं समझता हूँ सफल हुए। ये वैष्णवी गजल सुनने के बाद तो बिल्कुल तहकीक साहब सही है ना बात है, क्योंकि तहकीक साहब की बहुत ये पसंदीदा फेवरेट सिंगर है हमारी वैष्णवी। तो ये सिलसिला ऐसा ही जारी रहना चाहिए, ये होते रहना चाहिए, और कई यूनिवर्सिटी में इसके प्रोग्राम होने चाहिए। हमें एक बात का बादल साहब, इस बात का मैं और एक बार जिक्र करूं कि अगर हमारे घर में कोई कचरा डालता है तो हमें गुस्सा आता है, कोई कपड़े पे अगर कोई स्याही फेंकता है तो गुस्सा आता है, लेकिन हम गाने के बारे में उतने कॉशियस नहीं है। हम कौन सा गाना गाना चाहिए जो हमारे रूह तक जाता है, हृदय से आता है। इसलिए तो संगीत को हृदय की भाषा कही है कि जो टच करती है हृदय को। इसलिए कोई भी गाना नहीं गाने का, वही गाने का जिससे मनुष्य बने, इंसान बने। तो ये दुष्यंत कुमार की जो रचनाएं है, ये मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करने वाले हैं, इंसान को इंसान बनाने वाले हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं एक शहर के लिए। भैरवी की रचनाएं आपने अभी ध्यान दिया होगा, सब जानकार हैं। तो ये सारे जो कंपोजिशन है ये सब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर है। और दूसरी एक वजह ये है आलोक जी इसमें, कि इसमें एक भी इंस्ट्रूमेंट आपको वेस्टर्न नहीं दिखेगा, ये सारे भारतीय औजार है। ये सब तबला है, हारमोनियम है, बांसुरी है, कामयाब हुए वो तो अब आपके पास है। लेकिन हमारा कहना यह है कि वो बुनियादी शायर है तो बुनियादी इंस्ट्रूमेंट लेने चाहिए, दूसरे ऊपरी नहीं। बुनियादी शायर है तो बुनियादी इंस्ट्रूमेंट लेने चाहिए, गूंज जिससे उठे, रेजोनेंस जिससे उठे। क्योंकि भाई रेजोनेटिंग तो होना चाहिए ना। समाज को रेजोनेंस अगर देते हैं तो समाज बदल जाएगा। यानी मैं तो समझता हूं कि गाना ऐसा दो, ऐसा रेजोनेंस क्रिएट करो कि वहां क्या वो अमीर हो जाएगा आदमी, उसमें चेतना आएगी, चैतन्य आएगा, पावर आएगी। ये कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर ने एक शहर के लिए। उस समय की ये उम्मीद थी, लेकिन आज भी वही है। आज क्या बदलाव नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। आज पानी नहीं है, आज पानी 10 दिन के बाद पानी आ रहा है। लेकिन वहां तो कह सकते थे कि भाई तुर्क आए, खून आए, शक आए, मुगल आए, ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए। आज कौन है? आज तो कोई नहीं है। आज फिर भी किसान क्यों अपनी जान देने के लिए तुला है? क्यों उसको जान अपनी
मौत से प्यारी नहीं, मौत ज्यादा प्यारी लगती है जान से। क्यों ऐसा हो रहा है? हमें सोचना चाहिए, ये सारी बातें गौर से हमें ध्यान देनी चाहिए। कि मुझे एक बात की कमी लगती है कि हम इस ढंग की शायरी जो है दुष्यंत के जैसी जो रचनाएं हैं वो समाज में ले जाने के लिए डापसे सर हम कम पड़ गए। ये हिंदी के लोगों के कंधे पे बहुत बड़ा, शहनाज मैडम, बहुत बड़ा जिम्मा है कि दुष्यंत की शायरी जो है बहुत लोगों तक लेके जाओ, क्योंकि ये केमिस्ट्री बदलती है आदमी की। क्या करनी चाहिए? केमिस्ट्री बदलती है, रसायन है। ये सिर्फ शब्दों का जमघट नहीं है कि लाए और ट को ट लगा दिया और हो गई कविता। ऐसी नहीं है। डर लगता है कविता से। दुष्यंत की कविता गाना बोले तो डर लगता है। मैं ऐसे एक शायर को जानता हूं जो हमारे दिल में बसा है, वो वामन दादा कर्टक है। वो बोलते हैं क्या रचना। मैं आलोक जी के साथ, ये तो सगे भाई लगते दोनों। कौन? वामन दादा और दुष्यंत कुमार सगे भाई है। इसमें कोई तब्दीली नहीं ममता जी, बिल्कुल। और अगर आज अगर होते तो यहां आके बैठते आपके बाजू में बस। तो ये गरीब लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए उन्होंने अपनी कलम चलाई। क्या लिखते हैं? गम के मारो जरा ठहर जाओ, गम के मारो जरा ठहर जाओ। क्या है? हाँ, गम के मारो जरा ठहर जाओ, गम के मारों की महफिल यही है। अपने नारे यहीं से लगाओ, अपने नारों की महफिल यही है। गम को जानो और गम को पहचानो, गम को जानो और गम को हटाओ, प्यास प्यासों की बढ़कर मिटाओ, इसके खातिर ये सर भी कटाओ, ऐसे यारों की महफिल यही है। गम के मारो जरा ठहर जाओ, गम के मारों की महफिल यही है। गम के नारे लगाते हैं लेकिन शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। गम के नारे लगाते हैं लेकिन कोई गम को हटाते नहीं है। ऐसे यारों की महफिल नहीं है, काश्तकारों की महफिल यही है। गम के मारो जरा ठहर जाओ, गम के मारों की महफिल यही है। और यही लाइन लिखी है दुष्यंत कुमार ने, काश मैं भगवान होता, काश मैं भगवान होता तो यूं न किसानों पर अत्याचार होता। और अत्याचार नहीं होता तो किसान मरता नहीं। ये दोनों सगे भाई, ये ध्यान में रखो बस। अब इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा। फिर कदम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सबकी तरफ से। एक बार कदम साहब के लिए मैं बहुत अपने हृदय से धन्यवाद देना। दुष्यंत कुमार को आपने फिर इस सदी में, इस दौर में आपने उसको रिवाइव किया और सैल्यूट है बस।
कहा तो कहाँ तो तय था चिरागा, कहाँ तो तय था चिरागा, हर एक घर के कहाँ तो तय था चिरागा, हर एक घर के कहाँ चिराग मैं सर नहीं, चिराग मैं सर नहीं, एक शहर कहाँ तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए कहाँ चिराग मैं सर नहीं, चिराग मैं सर नहीं, एक शहर के लिए कहाँ तो चिरागा, हाँ चिरागा, हर एक घर के लिए, हाँ चिरागा, हर एक घर के लिए। न हो कमीज तो न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब, लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए कहाँ चिराग मैं सर नहीं, चिराग मैं सर नहीं, शहर के लिए कहाँ तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए, हाँ चिरागा, हर एक घर के लिए।
तो तैथा चिरागा, कहाँ तो तैथा चिरागा, 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 कहाँ तो तैथा चिरागा, कहाँ तो तैथा चिरागा, कहाँ तो तैथा चिरागा, तो तैथा चिरागा, तैथा चिरागा, तैथा चिरागा, तैथा चिरागा, तैथा चिरागा, कहाँ तो 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 तैथा चिरागा, हर एक घर के कहाँ चिराग मैं सर नहीं, चिराग मैं सर नहीं, एक शहर के लिए कहाँ तो तैथा चिरागा, हर एक घर के लिए कहाँ तो तैथा, तो तैथा, तो तैथा चिरागा। होता है और छंद होता है, ताल होता है, सारी चीजें पता है, लेकिन पत्थर मारने वाला और बेबाक तरीके से पत्थर मारने वाला वो कोई मीटर में पत्थर नहीं मारता। तो ये दुष्यंत कुमार की जो रचनाएं हैं उनके साथ भी कुछ यही है, उसमें का मीटर ढूंढ के निकालना, उसमें से उस स्वर्णिम संगीत को बाहर निकालना। धर्मवीर भारती कनुप्रिया के दूसरे गीत में कहते हैं कि सचमुच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, तुम इस क्षण की प्रतीक्षा में मेरे अंदर कितनी सदियों से छिपे थे। संगीत तो हर जगह पे है, वो अगर बांसुरी को कोई गंवार आदमी देख लेगा तो बांस का टुकड़ा है, संगीत उसके अंतरंग में भी है, वो कोई बैठ के साधना करके उसको बाहर निकाल रहा है। लेकिन धर्मवीर भारती आगे कहते हैं कि मुझे कितनी लाज आती थी तुमसे मिलने में, मेरा अरक्त चेहरा मैं अपने हथेलियों से ढक के आती थी, मुझे बड़ी लाज आती थी। मैं गुंठनों से अपने शरीर को ढक ढक के आती थी, मुझे बड़ी लाज आती थी। लेकिन हाय, इस वेला जब मेरे पास मेरे शरीर को ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, तो ये क्या हुआ कि मेरा रोम रोम, मेरा अंग अंग किसी तार की तरह झनकारने लगा है। सचमुच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में कितनी सदियों से तुम मेरे अंदर छिपे थे। मुझे लगता है कि शायद 50-60 साल से संगीत जो छिपा था इन रचनाओं में, उनको बड़ा ही महीन तरीके से, हम हमारे औरंगाबाद की भाषा में कहेंगे पहलवानी से
उसको बाहर निकालने का काम प्रोफेसर संजय मोहड़ ने और उनके सारे साथियों